छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। और ये जो है इस वीडियो सीरीज का 100वां वीडियो है, मतलब कि टोटल जो है 100 वीडियो हो चुके हैं इस वीडियो सीरीज का। रोज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन देखते हैं, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, और इस तरह के टोटल 100 वीडियो, मतलब कितने हो गए क्वेश्चन भाई, 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन जो है आप लोगों के आंखों के सामने से गुजर गया। मतलब कि जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर के अभी तक सारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, तो उसके आंखों के सामने जो है 1000 क्वेश्चन गुजर गया, उसको उसने अपने दिमाग में बिठाया। अब कभी भी ये क्वेश्चन उसके सामने आएगा किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुए हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो है, अधिकतर क्वेश्चन CGPSC और CG व्यापम के पुराने क्वेश्चंस पेपर से उठाता हूं, कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं CGPSC CG व्यापम की परीक्षाओं में। और इस वीडियो सीरीज में आगे भी जो है क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं अधिकतर नए क्वेश्चन लेने की। तो आप लोग जो है वीडियो को रेगुलर देखा करिएगा। रोज सुबह 7 बजे ही वीडियो अपलोड हो जाता है, कभी कभी बीच में मिस हो जाता है मुझे जब कुछ काम वगैरह होता है, तो खैर ये सब चीज़ तो होता रहेगा। तो 1000 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे और ये 100वां वीडियो भी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक सुमेलित नहीं है। तो आपको जो है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये देखना है। सुमेलित नहीं है तो एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल देख लेते हैं। नारंगी नदी ये माकड़ी तहसील से निकलती है, बिल्कुल सही है। नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव जिला बसा हुआ है, जो कि काफी बार पूछा गया है। दूसरा दिया हुआ है महानदी, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा जो कि कहाँ है, धमतरी, बिल्कुल सही है। कन्हार नदी बखौना चोटी बगीचा जसपुर, बिल्कुल सही है। अगला उसके बाद आखिरी दिया है इंद्रावती, बैलाडीला की पहाड़ी। भाई कहाँ से बैलाडीला की पहाड़ी से इंद्रावती को निकाल रहे हैं। बैलाडीला की पहाड़ियों से जो है एक नंदीराज है ना, नंदीराज की पहाड़ियाँ, बैलाडीला पहाड़ी में नंदीराज की पहाड़ियाँ, वहाँ से जो है संखिनी नदी का उद्गम होता है। और एक डांगरी डोंगरी करके पहाड़ी है, वहाँ से दंकिनी नदी का उद्गम होता है, जो संकिनी दंकिनी जिसके तट पर दंतेवाड़ा बसा हुआ है ना। और ये जो इंद्रावती नदी है, इसका उद्गम तो भाई उड़ीसा के कालाहांडी से हुआ है। कहाँ, बैलाडीला। तो यही जो है गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। आप लोग भी जो है साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका, देखो महाकौशल पत्रिका ना, ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी पत्रिका है जो कि दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुई थी 1951 में। लेकिन पहले ये जो है साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। तो जब साप्ताहिक निकलती थी उस समय इसके जो संपादक थे, एडिटर कौन थे, अंबिका चरण शुक्ल, AC शुक्ल बोल सकते हो आप, अंबिका चरण शुक्ल। बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल ने 1951 से इसको जो है दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था ना, नमक कानून के उल्लंघन के साथ। तो किसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किया था। तो ये किया था आपके वासुदेव देवरस ने। किन्होंने, वासुदेव देवरस, इन्होंने जो है रायपुर में इसकी स्थापना की, बिलासपुर में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर, बिलासपुर में। वहीं एक और नाम आता है जिन्होंने वानर सेना की स्थापना की थी रायपुर में, बलीराम आजाद, 1932 में। 1932 में बालक बलीराम आजाद ने रायपुर में वानर सेना स्थापित की थी। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वासुदेव देवरस ने वानर सेना स्थापित किया। तो बिलासपुर में 1930 और रायपुर में 1932। ध्यान रखेंगे इस चीज को। वानर सेना होता क्या था, तो देखिएगा, वानर सेना ना, जो छोटे बच्चे होते थे ना, छोटे बच्चे मतलब एकदम छोटे नहीं, जो 10, 12, 13, 14, 15 साल तक के बच्चे भी होते थे, कुछ जवान भी होते थे, जवान लड़के भी होते थे जो थोड़े से बच्चे टाइप के दिखते थे। तो ये लोग काम क्या करते थे,
जो मतलब सत्याग्रही हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके द्वारा जो खबर वगैरह है, कोई चिट्ठी विट्ठी पहुंचाना है, पत्र पहुंचाना है, या फिर पोस्टर चिपकाना है, किसी को कुछ मैसेज देना है, तो वो काम जो है इन बच्चों के द्वारा करवाया जाता था। अब भाई बच्चों को जो है पुलिस वाले भी शक नहीं करेंगे, आज भी होता है ना, बच्चों को पुलिस वाले जो है कुछ नहीं करते हैं, तो उस जमाने में भी था, तो बच्चों पे किसी को शक नहीं होता था, तो बच्चों से जो है ये सारा काम करवाए जाते थे। अगर कहीं पर गुप्त रूप से मीटिंग बुलानी है तो उसकी सूचना कैसे पहुंचाई जाए, तो बच्चों को बोल दिया जाता था कि फलां के यहाँ जाके बता दे कि फलां दिन मीटिंग है, इस टाइप से। तो बच्चे लोग जो है ये सारा काम आराम से कर देते थे। अच्छा, इन बच्चों को ना पकड़ा भी जाता था। अंग्रेज जब देखते कि कोई बच्चा कुछ मैसेज भेज रहा है, इस टाइप के काम में सहायता कर रहा है, तो वैसे बच्चों को जो है पकड़ लिया जाता था। हालांकि इन बच्चों को जेल में नहीं डाला जा सकता था, तो अंग्रेज क्या करते थे, इन बच्चों को गाड़ी में बिठा करके ना शहर से, इनके घर से काफी दूर ले जा करके छोड़ दिया जाता था, या फिर इन बच्चों को उठक बैठक करवाया जाता था। उठक बैठक मतलब जो उठना बैठना वो वाला करवाया जाता था, या मुर्गा बनवाया जाता था, मतलब इस टाइप से छोटे छोटे सजाएं दी जाती थी। लेकिन फिर भी जो है ये बच्चे जो है आंदोलनकारियों का, सत्याग्रहियों का साथ देते ही देते थे। अगला क्वेश्चन है सॉरी, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है? तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सा खनिज दक्षिण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, या उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज मिलता है, कौन सी जनजाति का निवास मध्य छत्तीसगढ़ में है या नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है। या कौन सा वन उत्तर में पाया जाता है, दक्षिण में पाया जाता है, इस टाइप से। तो आपको बताना है कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है। तो भाई परजा दक्षिण में है, धुरवा भी है, गोंड भी है। जो कोरवा है ये तो भाई उत्तरी क्षेत्र में है ना, सरगुजा वाले क्षेत्र में, तो आंसर हो जाएगा आपका कोरवा। अगला क्वेश्चन है, संकिनी डंकिनी नदी के संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है? संकिनी डंकिनी नदी, पीछे मैंने बताया कि जो संकिनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? नंदीराज पर्वत से। और डंकिनी नदी इसका डांगरी डोंगरी नामक पहाड़ी से। और इन दोनों नदियों का संगम होता है दंतेवाड़ा में। जो दंतेवाड़ा जिले का जो जिला मुख्यालय है, जहाँ पर माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, वहीं पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। और उसके बाद ये जो नदी है आगे जा करके इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो आंसर होगा आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडेय बंधुओं की जन्म स्थली है। पांडेय बंधुओं की जन्म स्थली, पांडे बंधु कौन है भाई? तो जो मुकुटधर पांडे हो गए, लोचन प्रसाद पांडे हो गए, बंशीधर पांडे हो गए, ये तीनों जो हैं भाई हैं। तीनों जो हैं साहित्यकार थे सॉरी तीनों साहित्यकार थे। और इन तीनों का जन्म जो है जांजगीर चांपा जिले में हुआ था। जांजगीर चांपा जिले में एक गांव है बालपुर, यहाँ इन तीनों का जन्म हुआ था। इसी को जो है पांडे बंधुओं की जन्म स्थली बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध चंद्रहासिनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भाई ये जो है अभी जो हम लोगों ने पीछे बालपुर देखा ना, उसी के आसपास है, मतलब जांजगीर चांपा जिले में है चंद्र हासिनी माता का मंदिर, जांजगीर चांपा। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? चंद्रहासिनी माता के मंदिर ना। तो ये जो चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, जांजगीर चांपा जिले में एक स्थान है चंद्रपुर। चंद्रपुर, यहाँ पर जो है चंद्रहासिनी माता का मंदिर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है रिहंद नदी को। और रिहंद नदी को यहाँ रेवा भी बोला जाता है, रेवा। इसके अलावा रेंड भी बोला जाता है, रेवा अथवा रेंड। रिहंद, रेवा, रेंड एक ही नदी का नाम है। महानदी की छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। वहीं बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती नदी को। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थापटी किस जनजाति का लोक नृत्य है? थापटी, तो ये जो है कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य थापटी। इसके अलावा एक और है ढांडल। ढांडल, ये भी जो है कोरकी जनजाति का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी जब 1932 में जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, और उसके बाद जब वो 1933 में रिहा होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हरिजन उद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके तहत उन्होंने देश भर का भ्रमण किया, और उसी समय
नवंबर 1933 में छत्तीसगढ़ आते हैं। तो ये गांधी जी की दूसरी यात्रा थी छत्तीसगढ़ की, और इसका उद्देश्य क्या था? हरिजन उद्धार कार्यक्रम। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गले में खराश है तो बार बार जो है। खैर, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।